मित्रों, 2020 के मई महीने से आज तक मेरे जीवन में मैंने बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। मैं आपको बता सकता हूं कि ये 4.5 साल के समय में मैं आज करीब करीब सभी एलोपैथिक दवा और इंसुलिन से मुक्त होकर आपके सामने खड़ा हूं। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। विश्व लीवर दिवस पर ILBS यानी लीवर एंड पित्त विज्ञान संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली के मुख्यमंत्री CM रेखा गुप्ता और साथ ही साथ दिल्ली के LG विनय कुमार सक्सेना के साथ पहुंचे थे। इस दौरान जब गृह मंत्री अमित शाह को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने इस विश्व लीवर दिवस पर जो है काफी सारी बातें बताई और उन्होंने बताया कि जब से उन्होंने 6 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी शुरू की है, उनके जीवन में बहुत भारी बदलाव आया है। इस दौरान आपको बता दें कि दिल्ली के LG विनय कुमार सक्सेना को भी बोलने का मौका मिला और साथ ही साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को भी। रेखा गुप्ता ने जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जमकर तारीफ की, तो वहीं दूसरी तरफ विनय कुमार सक्सेना द्वारा दिल्ली की नई सरकार रेखा गुप्ता सरकार की भी तारीफ देखने के लिए मिली है। ऐसे में पूरा माजरा क्या है, क्या कुछ कहा गृह मंत्री अमित शाह जी ने, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मई 2020 से लेकर आज तक मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव किया। आवश्यक मात्रा में नींद, पानी और आहार तथा नियमित व्यायाम ने मुझे बहुत ही ज्यादा कुछ दिया है। आज मैं आपके सामने किसी भी तरह की एलोपैथिक दवा और इंसुलिन से मुक्त होकर खड़ा हूँ। देश के युवाओं को अभी 40-50 साल और जीना है और देश की तरक्की में योगदान देना है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे अपने शरीर के लिए 2 घंटे व्यायाम और अपने मस्तिष्क के लिए 6 घंटे की नींद समर्पित करें और ये बेहद उपयोगी होगा। ये मेरा अपना अनुभव है। मैं आज यहाँ इस अनुभव को साझा करने आया हूँ। क्या कुछ और कहना है गृह मंत्री अमित शाह जी का, सुनिए। मित्रों, 2020 के मई महीने से आज तक मेरे जीवन में मैंने बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। शरीर को जितनी चाहिए इतनी नींद, शरीर को जितनी चाहिए इतना पानी और शरीर को जैसा चाहिए ऐसा आहार और नियमित व्यायाम से मैंने मेरे जीवन में बहुत कुछ हासिल किया और ये अनुभव को साझा करने के लिए मैं आया हूं। मैं आपको बता सकता हूं कि ये 4.5 साल के समय में मैं आज करीब करीब सभी एलोपैथिक दवा और इंसुलिन से मुक्त होकर आपके सामने खड़ा हूं। और आज विश्व यकृत दिन पर भी मैं देश भर के विशेषकर सभी युवाओं को, जिनको अभी 40-50 साल तक अपना जीवन व्यतीत करना है, इस देश के विकास में योगदान देना है और देश के विकास के माध्यम से एक हम सब इच्छा करते हैं ऐसे विश्व का निर्माण करना है, वो युवाओं को मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अपने शरीर के लिए 2 घंटा और दिमाग के लिए कम से कम 6 घंटे की नींद एक बार रिजर्व कर लीजिए। अनेक गुना उपयोगिता इसकी बढ़ जाएगी और ये मेरा अनुभव है। अगर 4 साल पहले डॉक्टर शिव सरीन मुझे यहां बुलाते तो मैं नहीं आता, क्योंकि मैं यहां बात करने लायक ही नहीं। महात्मा बुद्ध के जीवन का एक प्रसंग है। एक माँ एक बच्चे को लेकर महात्मा बुद्ध के सामने उपस्थित हुई। उसने कहा, महात्मा जी, बेटा बहुत गुड़ खाता है, तो आप जरा उसको समझाइए। निश्चित मात्रा से ज्यादा कोई भी चीज खाना शरीर के लिए फायदे कारक नहीं होता है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि सप्ताह के बाद आइए। 1 सप्ताह के बाद मां फिर से आई और बुद्ध ने बेटे को समझाया कि आप ज्यादा गुड़ मत खाइए, इससे हानि होती है। फिर मां से रहा न गया, उसने पूछा कि आपने यही बात 1 सप्ताह पहले क्यों नहीं की?
तो उन्होंने कहा माताजी मैं स्वयं ही बहुत गुड़ खाता था, तो गुड़ छोड़कर बेटे को नसीहत देना चाहता था। तो मेरी भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। मेरे जीवन में डिसिप्लिन लाने का किसी एक महात्मा के आग्रह के कारण मैंने निर्णय किया और इन निर्णय का मुझे बहुत फायदा हुआ है। ये शेयर करने के लिए मैं आज यहां आया हूं। मित्रों, आज विश्व यकृत दिन है। डॉक्टर सरीन ने एक बहुत संक्षिप्त प्रेजेंटेशन के माध्यम से, प्रस्तुतिकरण के माध्यम से हमें समझाया कि यकृत हमारे शरीर की रचना में और शरीर को स्वस्थ रखने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो तो डॉक्टर है, उन्होंने मेडिकल साइंस की दृष्टि से सारी चीजें समझाई, मगर मैं सामान्य लोगों की दृष्टि से ये चीज को समझाना चाहता हूं। तो जैसे कि आपने गृह मंत्री अमित शाह को सुना, तो साथ ही साथ सीएम रेखा गुप्ता ने भी आज लीवर डे के अवसर पर जो है कहा कि हमें संकल्प लेना चाहिए कि हमारा पूरा देश स्वास्थ्य सेवा देने के लिए तैयार रहे और किसी को भी स्वास्थ्य सुविधाएं पाने के लिए संघर्ष ना करना पड़े। उन्होंने कहा कि हम बहुत ज्यादा लकी है कि हमारे पास जो है केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की सरकार है जो कि हमारी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। उन्होंने कहा यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है कि भारत में, खासकर दिल्ली में, हमारे पास उचित स्वास्थ्य ढांचा हो। हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सिर्फ दिल्ली के लोगों के इलाज के लिए नहीं है, पूरे देश और दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करें और अपनी तकनीक को अपग्रेड करें। पीएम मोदी की आयुष्मान भारत कोई बीमा नहीं है, बल्कि एक आश्वासन है कि दिल्ली के लोगों को भी सभी स्वास्थ्य सुविधाएं जो है मिलेगी। वहीं आपको बता दें क्या कुछ और कहना है उनका, जरा एक बार खुद सुनिए। सच में दिल्ली का अहोभाग्य है कि केंद्र में ऐसी सरकार, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, जो हम सब के लिए इतनी चिंता करते हैं कि कैसे दिल्ली को और अधिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में संपन्न किया जाए। और इसीलिए चाहे वो आयुष्मान योजना है, चाहे पीएम अभीम योजना, जिसमें हमारे पूरे दिल्ली में 1139 जन आरोग्य मंदिर बनाने के लिए केंद्र ने हमें फंडिंग करी, ताकि हर एक दिल्ली के निवासी को बहुत ही सरल और संपन्न सारी व्यवस्थाएं हेल्थ की मिल पाए, हर एक व्यक्ति के इलाज हो और वो भी बहुत सुविधाजनक। बहुत बहुत धन्यवाद केंद्र सरकार का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का। और इसी तरीके से स्वास्थ्य के लिए पूरा सहयोग जो हमें केंद्र से मिल रहा है, लगातार हम जनता तक उसको पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और ये बहुत ही सुंदर व्यवस्था जो 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए दिल्ली और पूरे देश में दी गई, जिसमें उनका इलाज भी, उनके लिए टेस्टिंग्स भी, हर प्रकार से अब हमारे वो सीनियर सिटीजन सरकार की जिम्मेवारी बन करके उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा। ये भी हमारे लिए केंद्र की ओर से दी गई एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य लाभ है, स्वास्थ्य योजना है, जिसके लिए हर दिल्ली वासी आपका धन्यवाद करता है। आज लीवर डे पे मैं केवल इतना कहना चाहूंगी कि प्रभु ने हमें ये शरीर दिया है और इस शरीर में इतने सारे अंग जीवन भर जो हमारा साथ देते हैं, मरणोपरांत भी वो किसी ना किसी का साथ निभा सकते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मिशन बन सकता है। देश में ना केवल जब हम जीवित हैं अपने शरीर के अंगों का ध्यान रखें, अपने लीवर का ध्यान रखें, ये जरूरी है, बल्कि मरणोपरांत भी एक अवेयरनेस पूरे देश में ऐसी हो कि व्यक्ति अपने अंग दान, नेत्रदान, देहदान करे और उसके बाद और सैकड़ों लोगों को उसका लाभ मिल सके। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैंने दधीची देहदान के माध्यम से 15 वर्ष पहले अपना देहदान का संकल्प लिया और उसे मैं पूरा करूं। और दिल्ली सरकार के माध्यम से अंगदान के क्षेत्र में भी हम पूरा अवेयरनेस प्रोग्राम करें और इसी तरीके से लीवर हेल्थ के लिए भी पूरा अच्छा अवेयरनेस कैंपेन, टेस्टिंग कैंपेन, और उसके बाद जहां पे भी आवश्यकता है सुलभ इलाज लोगों को मिले, जनता को मिले, ऐसा प्रयास
दिल्ली सरकार का रहेगा। एक बार फिर से आप सभी को लीवर डे की बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। ये इंस्टीट्यूशन और ग्रो करे और बढ़े, ऐसी मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं। और मैंने तो सरीन साहब को आने के बाद एलजी साहब की उपस्थिति में ये भी कहा कि ये इंस्टीट्यूशन और बड़ा हो, इसके लिए दिल्ली सरकार पूरी मदद करेगी और अपने नए अस्पताल बनाने की प्रक्रिया में जो हम हैं, इस इंस्टीट्यूशन की और डायमेंशन बढ़े और एक ब्रांच दिल्ली में हम खोल पाएं, ऐसा हम आज संकल्प लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सीएम रेखा गुप्ता को सुना, तो वहीं आपको बता दें कि दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना भी इस समय बोलते नजर आए और बोलते हुए उन्होंने कहा कि सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली की नई सरकार ने अपनी नीति और एजेंडे में स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता दी है। उन्होंने देखभाल संस्थाओं में हमारे विश्वास को मजबूत करने पर जोर दिया है। दिल्ली हमारे देश की राजधानी होने के नाते स्वास्थ्य सेवा वितरण और नवाचार में नंबर 1 होना चाहिए था, लेकिन पिछली सरकार की नीतियों के कारण दिल्ली पिछड़ गई। ILBS एकमात्र ऐसा संस्था है जिसने देश और विदेश में अपनी पहचान बनाई है। ILBS को 1 दशक से अधिक समय से लीवर रोगों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन सहयोगी केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। हमारा शहर अन्य महानगरों की तरह बदलती जीवन शैली और लोगों की द्वारा अपनाई जाने वाली अक्सर गलत खान-पान की आदतों की चुनौतियों का सामना कर रहा है। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ और उच्च चीनी वाले पेय पदार्थों से अत्यधिक सेवन के कारण लोगों में लीवर की बीमारियां बढ़ रही है। फैटी लीवर की बीमारियां अब न केवल दिल्ली जैसे महानगर बल्कि भारत के अन्य शहरों में भी एक खामोश महामारी के रूप में बढ़ रही है, जो आने वाले समय में समस्या उत्पन्न कर सकती है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है। आपने गृह मंत्री अमित शाह को सुना, उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपने जीवन शैली में बदलाव किया। 6 घंटे की नींद, 2 घंटे के व्यायाम ने उनके जीवन को बदल रखा है और आज बिना किसी मेडिसिन और इंसुलिन के वो आम जनता के सामने खड़े होकर संवाद कर पा रहे हैं। वहीं सीएम रेखा गुप्ता को आपने सुना, उन्होंने दिल्ली की केंद्र सरकार जो है, मोदी सरकार, गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद जताया, उनकी जमकर तारीफ की। तो साथ ही साथ दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली की नई सरकार रेखा गुप्ता सरकार की जमकर तारीफ की और ये कहा कि अब दिल्ली जो है आगे बढ़ रहा है, सुदृढ़ हो रहा है, डेवलप्ड हो रहा है और रेखा गुप्ता सरकार स्वास्थ्य के सेक्टर में भी एक अच्छा काम कर रही है। तो ऐसे में आपने तमाम बयान सुने हैं और इस मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।